खबर लखनऊ से, जहां जयपुर और भोपाल के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो गई है। बता दें कि मौसी एयरपोर्ट से ये हवाई सेवा शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से जयपुर के लिए रवाना हुई पहली फ्लाइट और पटना और रायपुर के लिए 25 अगस्त से हवाई सेवाएं हालांकि शुरू हो चुकी हैं। तो छोटे विमान न होने की वजह से इंदौर के लिए अभी हवाई सेवा शुरू नहीं हो गई। तो अभी इंदौर के लिए सेवा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जयपुर के लिए आज सुबह 7 बजे पहली फ्लाइट को रवाना किया गया है। हालांकि पटना और रायपुर के लिए 25 अगस्त को पहले ही हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी है। तो कोरोना के चलते कई हवाई सेवाएं जिनको रोका गया था, जो रद्द की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके चीजें पटरी पर आती हुई और ऐसे में मौसी एयरपोर्ट से एक बार फिर से हवाई सेवाएं जो हैं वो शुरू होती हुई जयपुर और भोपाल के लिए हवाई सेवाओं को शुरू किया गया है। जयपुर के लिए सुबह 7 बजे ये फ्लाइट पहली रवाना हुई है, लेकिन छोटा विमान न होने की वजह से फिलहाल इंदौर के लिए कोई हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है। तो पटना और रायपुर, जिसके लिए पहले से ही हवाई सेवा को शुरू किया जा चुका है, 25 अगस्त से दरअसल यहाँ के लिए हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, कोरोना काल में कई पाबंदियां थी और उनके बाद अब धीरे धीरे करके हर चीज की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से फिर से शुरू होती हुई जयपुर के लिए पहली फ्लाइट निकली, लेकिन क्या इंदौर के लिए अभी कोई सेवा यहाँ पर शुरू नहीं हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में 25 मार्च से ये सही उड़ानें जो थी वो बंद कर दी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर घरेलू तक। कुछ घरेलू उड़ानें शुरू हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ छोटे विमान न होने के कारण घरेलू उड़ानें नहीं हो सकी थी, जिसके लिए 25 तारीख से कुछ उड़ानें शुरू हुई थी, जिसमें से पटना और रायपुर की उड़ानें थी। अब आज से जयपुर और भोपाल के लिए उड़ानें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इंदौर के लिए जो उड़ान 25 तारीख को शुरू होने वाली थी, उसमें से जो ATR छोटे विमान होते हैं उनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण विमान शुरू नहीं हो सका। इस वजह से अब एयरपोर्ट प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इसे 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। तो लगातार जिस हिसाब से कोरोना काल में घरेलू उड़ानें बाधित हो गई थी, तो अब धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो चुका, वापस आ रहा है, पटरी पर उतर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको उड़ानें मिलेंगी और जा सकेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, इसलिए लोग अभी भी फंसे हुए थे। इन उड़ानों से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और अब जो सीधी उड़ानें हैं उससे भी लोग अब समय से अपने जगह पहुंच सकेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए।